ये कौन सी खूनी रिश्तेदारी तो ये है कि खुद जर्नैल बने उनको साथ करनैल बना दिया, ये है खूनी रिश्तेदारी। उन्होंने फिर मेरे प्रधान ने कहा अच्छा कि इसको बोलें कि मेरी पीछे 7 नस्लें कूड़ थी, हम उनका मतलब कि वो कुछ नहीं थे। तो कर्नल फतेह अली खान ने कहा कि जी आप 7 कहते हैं, मैं 14 लिखने को तैयार हूँ। फिर उनको घंटा बांधा उन्होंने, फिर दोनों को शुरू ऐसी जोड़ी बनी कि फिर वो उन्होंने तो पुकारें डाल दी ना। फिर तो ये मेरी परदादा की वजह से ये जोड़ी कामयाब हुई, मियाँ कालू जी की वजह से, क्योंकि उनके पास ऐसा इल्म था, उन्होंने इनको दिया। उनके वालिद उन्होंने अपने वालिद से लिया, उन्होंने अपने वालिद से लिया। बहुत लंबा सिलसिला है हमारा ये, अगर मैं गिनाऊँ तो काफ़ी नाम है उनके। तो अब ये है कि हाँ मशहूर हुआ है जर्नैल साहब की वजह से, जो बहुत ज़्यादा फैला, इसलिए हम इनको कहते हैं कि फाउंडर हैं पटियाला घराने की, मेरे दादा। तो उनके बाद फिर मेरे वालिद उस्ताद अख्तर हुसैन खान, उस्ताद आशिक अली खान, जिनका जवाब ही नहीं था। वो ऐसे गायक थे कि फड़का के रख देते थे। और उसके बाद आगे ये सिलसिला, उनके बाद फिर मेरे भाई, फिर हमारे ख़ानदान में अहमद जान खां, मियाँ जान खां भी बड़े अच्छे गायक हुए हैं। वो मेरे दादा के भतीजे थे, वो भी ज़बरदस्त गायक थे। अब्बा जी के बाद फिर उस्ताद आशिक अली खां के बाद उस्ताद अमानत अली खान, उस्ताद फ़तेह अली खान, जोड़ी वजूद में आई। उनके बाद फिर मेरी और असद की जोड़ी बनी, वो भी आपके सामने पूरी दुनिया पे छा गए हम। असद अमानत अली साहब को याद करें अगर, तो कोई 2 बोल तो सुना दो। मैं 2 बोल भी सुनाता हूँ, मुझे वो याद भी बहुत आता है। मेरा भतीजा था, मेरे दोस्तों की तरह था वो। कभी उसने मुझे चचा नहीं कहा, हामिद कहता था मुझे वो, हामिद यार इस तरह, हम दोस्तों की तरह थे। हाँ स्टेज पे वो चचा कहता था कि लोगों के सामने ये हमने दोनों लगाई थी पहले। लगी रे तो से लगी नजर सैया लगी रे तो से लगी रे तो से लगी रे तो से वो सैया तो से लगी रे तो से लगी नजर सैया लगी रे लागी नजर से लगी। वाह वाह। जब असद साहब इस दुनिया से चले गए तो फिर जोड़ीदार के तौर पर मुशर्रफ साहब आपके साथ नहीं चल सकते थे? अरे यही गाना मैं, वो बहुत लोग पूछते हैं कि ये मैं गा रहा था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वहाँ मेरी महफिल थी, शौकत अजीज़ साहब भी थे, उनकी अलविदाई पार्टी थी मेरा ख्याल, उस पे पूरी कैबिनेट उनकी आई हुई थी। वहाँ मैं गा रहा था तो वहाँ कुछ लोगों ने आके माइक जनरल साहब को दिए थे, उन्होंने साथ गाना शुरू कर दिया। वो बड़े शौक से सुनते थे। किस उम्र से म्यूज़िक सीखना शुरू किया? बड़ी साहब मैंने मुझे याद है 7-8 साल की उम्र में, ख़ानदान में वैसे होता ही ऐसे 6-7 साल 8 साल की उम्र में शुरू करवा देते हैं। वो जो उस वक्त की एक्सरसाइजें होती हैं वो करवाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाते हैं, जो इसका एक सिलसिला है सीखने का, सिखाने का। एक बार आपके जो दादा थे उनसे महाराजा पटियाला सख्त नाराज़ हो गए थे। मेरे वालिद साहब ने ये मुझे बात सुनाई थी कि मेरे दादा ने, मेरे वालिद साहब का नाम था उस्ताद अख्तर हुसैन खान, तो मेरे वालिद को मेरे दादा कहते हैं अख्तर हुसैन मेरे साथ चलो, महाराजा पटियाला को मिल लें ज़रा, काम है मुझे। कहते हम, मैं चला गया साथ अपने वालिद साहब। अब उनके मुलाज़िमों को पता था कि राजा इनसे बेहद मोहब्बत करता है, तो उन्होंने जाके, उस वक्त महाराजा पटियाला अपनी किसी पोशाक की ट्राई कर रहे थे, नई सिल के आई थी, तो टेलर जैसे देखते हैं कहाँ से खुला है कहाँ से तंग है, वो कच्चे धागों से निशान लगाते हैं। वो नौकरों ने जाके कह दिया कि सरकार जर्नैल साहब आए, तो खान साहब इस वक्त आए, खैरियत? मुलाजिम कहने लगे सर हमें नहीं पता। कहते अच्छा उनको बिठाए, मैं आता हूँ। वो उसी पोशाक में उसी में जल्दी नीचे उतर आए कि मैं पूछूँ क्या मसला है, क्यों इस वक्त खैरियत है? हाँ जी खैरियत है। हाँ साहब आप इस वक्त आए, सरकार मुझे आपसे काम था। वो पोशाक इतनी खूबसूरत बनी हुई थी, उसका कलर इतना खूबसूरत था, सोने चांदी का काम हुआ पूरी, उसी कलर के जवाहरात साथ पहने में। तो महाराजा पटियाला वैसे ही बहुत खूबसूरत आदमी था, तो सरप्रस्त भी था। मेरे दादा के मुँह से निकल गई बात, महाराज को नज़र ना लगी इस कलर में बहुत अच्छे लग रहे हैं इस पोशाक में। तो बजाय खुश होने के उन्होंने बुरा मना लिया महाराजा पटियाला कि जर्नैल साहब ये लफ्ज़ आपके मुँह से मैं आइंदा मैं ना सुनूँ, सख्ती से कहा। अब मेरे वालिद कहते हैं मैं भी डर गया, दादाजी भी डर गए कि मैंने क्या कह दिया।
ये तो बुरा मन आ गए, उनका ऑर्डर चलता था। कहते परेशान हम बाप बेटा दोनों की, अब क्या करें हम। थोड़ी देर बाद कहते खान साहब गौर से बात सुने, ये जो मेरी कुर्सी है ना, मैं जब मरूंगा ना तो मेरा कोई बेटा, कोई भाई, कोई भतीजा बैठ जाएगा। मैं आपको कहूँ को आपको किसी की नज़र ना लगे, आप मुझे ना कहें, मेरा क्या है, आप दोबारा दुनिया पे नहीं आएंगे, आप जैसा फनकार नहीं आएगा दुनिया। ये है कदरदानी। तो फिर उनके सांस में सांस आया। मेरे वाले साहब कहते, फिर उन्होंने दादा ने ये बताया कि मैंने मेरे अंदर से दुआ निकली उसके लिए कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। सुने, ये जो क्लासिकल गायक होते हैं ये अपने गले के साथ साथ अपनी खुराक का भी बहुत ख़ास ख्याल रखते हैं। वो बहुत ज़रूरी है। जो पहले ज़माने के गायक थे वो इस बात का बहुत ख्याल रखते थे, देसी घी खाना, गोश्त ज़्यादा खाना, क्योंकि सीने का काम है ना ये, अंदर पावर होनी चाहिए। पावर होगी तो सीने से, जैसे हम गमक कहते हैं, अब इसके फोर्स चाहिए। ये गमक कहते हैं इसको। सीने में पावर होगी तो अदा होगी ना। इसलिए जो गायक लोग होते हैं वो अपनी खाने पीने का ख्याल रखते हैं। आप किसी महफिल में गए हैं और वहाँ पे म्यूज़िक को समझने वाले ही ना मौजूद हों। हाँ होता है, काफ़ी महफिलें में ऐसी भी मिलती हैं, लेकिन कुछ लोग तो नाम की वजह से बुलाते हैं, जी फलां बंदे को बुला रहे हैं हम। और वहाँ ऐसा होता है, वहाँ सुनने वाले भी होते हैं। हर महफिल में सुनने वाले भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ना सुनने वाले होते हैं। हमें दोनों का ख्याल रखना होता है कि जो ना सुनने वाले हैं उनके लिए कौन सा टीका लगाना है और जो सुनने वाले उन कौन सी दवाई देनी है उनको, कि वो भी खुश हो जाएं और ये भी लोग खुश हो जाएं। इसलिए मैं एक बैलेंस रख के अपनी महफिल करता हूँ। कोई ऐसा कलाम या ऐसी गज़ल जिसकी सबसे ज़्यादा फरमाइश की जाती हो और कभी ऐसा भी हुआ हो कि एक ही महफिल में आपको बहुत बार गाना पड़ गया हो? वो है मेरा पंजाबी का जो एटमिट हुआ, मैनू तेरे जा सोना और लबदाना। वो लोग 3-3 दफ़ा सुनते हैं मेरे से इस एक ही महफिल में, हालांकि मैं गा गा के थक जाता हूँ। ये वो तो है दो बोल। मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा, मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा ना, बैठी रवां तेरे कोल रूह नजदा ना, मैनू तेरे जिहा शुक्रिया। होर लभदा ना, तेरी याद सतावे रात नींद ना आए, तेरी याद सतावे रात नींद ना आवे, दिने कांकुर लावे गल दसदा ना, मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा ना। वाह। कभी ऐसे हुआ हो खान साहब कि आप किसी महफिल में गए हैं और वहाँ पे बेज़ौक लोग हैं, ज़्यादा अक्सरियत, ज़्यादातर होते हैं तो आपको फिर सुनाना पड़ गया कि प्यार नहीं जिसको सुर से वो बुरे इंसान। हाँ, ये हमारा आइटम ऐसा है कि जिनको नहीं भी समझ वो भी सुन लेते हैं, वो भी शौक से सुनते हैं। वो मैं थोड़ा सा पेश करता हूँ।